सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में बेसिक चार्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है जिससे आप चीजों को समझ पाओ। मेरे पास में कुछ कस्टमर्स के नेम है। ठीक है, उन्होंने कुछ कुछ क्वांटिटी परचेज करी है। ठीक है, क्वांटिटी वन उसने कितनी ली है, फिर क्वांटिटी सेकंड टाइम उन्होंने कितनी ली है, और थर्ड टाइम उन्होंने क्वांटिटी कितनी ली है कुछ भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब मेरे को इसका चार्ट्स बनाना है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा, और मेरे पास में इसमें अब देखो, या तो आप डायरेक्टली अपने हिसाब से कोई भी चार्ट्स को ले लो, या फिर रिकमेंडेड चार्ट पे जाओ। रिकमेंडेड चार्ट पिवोट टेबल के जैसे, पिवोट रिकमेंडेड चार्ट के जैसे ही चार्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके डेटा को देख के, है ना, बताते हैं कि कौन सा चार्ट्स आपको बन सकता है। तो उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि आपको जो ठीक लग रहा है, आप उसके बेसिस पे, जैसे कॉलम चार्ट है ना, क्लस्टर कॉलम चार्ट है, ठीक है, एरिया मैप है ना, और स्कैटर प्लॉट है, बबल चार्ट्स है, ठीक है, फनल चार्ट है ना। किस डेटा सेट के लिए कौन सा चार्ट सही रहेगा वो आपको इसमें बताते हैं। ठीक है, अब मैंने सपोज ये वाला चार्ट सिलेक्ट कर लिया, है ना, ये वाला चार्ट सिलेक्ट किया, तो ये देखो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, है ना, ये चार्ट्स बन के आ गया। अब देखो यहाँ पे अमित ने क्वांटिटी वन कितनी ली, अंजलि ने, प्रिया ने, राहुल ने और रोहित ने। अब मेरे को इसकी कुछ, जैसे ही मैंने ये चार्ट को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास में दो ऑप्शंस भी खुल के आ गए, एक चार्ट डिजाइन का और एक दूसरा है फॉर्मेट का। एक एक करके इसके ऑप्शंस को समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले है ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट में अगर आपको एक्सिस हॉरिजॉन्टल रखनी है ना, या ये देखो क्वांटिटी वन, ये देखो नीचे आ रही है एक्सिस में, एक्सिस एक्स एक्सिस में, ये देखो नीचे, है ना, वैल्यू दिख रही है। ठीक है, उनके नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली में रखना है या हॉरिजॉन्टल में रखना है, ठीक है, दोनों में। फिर ऐसी टाइटल क्या रखना है ना, टाइटल नीचे रखना है या ऊपर रखना है, या लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये देखो एक्सेस टाइटल दिख रहा है, ये यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया था, है ना। वैसे तो ऊपर भी है ऑलरेडी टाइटल, ये देखा चार्ट टाइटल। आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जो जो चीजें आपको चाहिए। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ये सारी चीज में। ठीक है, चाहे एक ये आ गया, देखो नन ऑफ द चार्ट दिख रहा है, चेंजेस मेरे को करना है। मोर टाइटल ऑप्शंस में मोर टाइटल के ऑप्शंस हैं, आप यहां से भी चाह के उसकी फिल कलर कौन सा करना है, इसको भी अपन 2 मिनट से आते हैं। फिर नीचे आ जाओ, डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होते हैं कि अभी देखो इसमें नहीं है ना, ये कैसे मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ कि देखो अंजलि, अमित ने क्वांटिटी वन में कितनी खरीदी होगी, अप्रोक्स 60। इसने कितनी होगी खरीदी होगी, अप्रोक्स 70 से प्लस। ठीक है, इसने कितनी खरीदी होगी, 88 के अप्रोक्स। ठीक है, मैं ऐसे ही रीड कर पा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखो सेंटर में, ठीक है, इनसाइड्स एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, ठीक है, समझ पा रहे हो। डेटा लेबल्स में, और मेरे को विदाउट कैसी उनके नीचे ही टेबल आ जाए, है ना, नो लीजेंड्स, एरर बार अगर एरर आ रही है तो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड में क्या मतलब, मेरे को पीक पे पहुंचने के लिए कितना है और इसकी वैल्यूज कैसी, ये खैर बहुत आपको कम आता है यूज में। ठीक है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टली लाइन, ये कैसी है। ठीक है, लीजेंड्स ये भी बहुत काम में आते हैं। दिख रहा है लीजेंड्स क्या होते हैं, ये देखें यहाँ पे तुम लोगों ने चार्ट्स यूज किए हैं तो तुमको पता है। दिख रहा है, देखो ऊपर चले गया, टॉप पर, लेफ्ट में, बॉटम में। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे चार्ट्स में लीजेंड्स नहीं होते हैं, तुम बस ऐसे चार्ट्स बना देते हो, पता ही नहीं चलता ये वाला सर्कल किसका है और ये वाला किसका है। मैक्सिमम लोगों के मैंने पाई चार्ट्स में देखा है कि उसमें लीजेंड्स है ही नहीं। अब ये वाला, इसमें ऑरेंज फिल तो है और एक में ग्रीन फिल है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है ये ऑरेंज किसका है और ग्रीन किसका है। ठीक है, तो लीजेंड्स रखना बहुत जरूरी है। फिर ये तो मेरा एक्स एक्सिस है नहीं, तो ये वाली वैल्यू। अब उसके बाद में यहाँ से भी कुछ और फॉर्मेट्स भी हैं, है ना, जैसे चार्ट एलिमेंट में ये आपने रख लिया कि ये वाली तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, कलर कैसे देना है, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो, और भी यहाँ से डिजाइन फॉर्मेट है। क्विक लेआउट में यही बनी हुई है। ठीक है, चेंज कलर करना है, हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे आओ यहाँ पर, मेरे को रोज को स्विच कॉलम करना है लेफ्ट टू राइट।
देखो क्वांटिटी अब नीचे आ गई है, वैल्यूज यहाँ पर है, उसकी जगह पे अब नेम नीचे आ गया और क्वांटिटी ऊपर हो गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं स्वाइप कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर इन केस मेरे को डेटा चेंज करना है, ठीक है, मेरा ये डेटा यहाँ से कहीं और हो गया है या मेरी रेंज को कहीं और रखना है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। क्वांटिटी मेरे को सपोज क्वांटिटी 2 को नहीं लेना है, मेरे को सपोज किसी एक पर्सन को नहीं लेना है, सपोज मेरे को ये राहुल को नहीं लेना है और अंजलि को नहीं लेना है। समझ पा रहे हो? ठीक है। चेंज डेटा टाइप कौन सा, ये तो अगर आपको सपोज कोई चार्ट को दूसरा बनाना है, हो गया। यहां से विदाउट चेंज को डिलीट किए हुए, चार्ट को डिलीट किए हुए आप नॉर्मली चार्ट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां से फॉर्मेटिंग भी है। फॉर्मेट आपने वैसे अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग इसमें है, जैसे सेव फील्ड है ना। सपोज आपको इसमें कोई पिक्चर लेनी है, मैंने सपोज ये वाली ले ली, पावर पॉइंट वाली, ठीक है। तो ये कहां पे आ गई, उसके बैकएंड में, है ना। और और अगर आपको इसमें कुछ कलर लेना है तो आप कलर ले सकते हो यहां से। शेप आउटलाइन कैसी रखनी है, ठीक है। ये देखो साइड में आउटलाइन को एक काम करता हूं, मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ। शेप आउटलाइन आ रही है साइड में कॉर्नर पे, ठीक है। इफेक्ट देने हैं, ये तो वैसे तो अपन ने बहुत बार इसको प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। ये आपका चार्ट की डिजाइनिंग आप यहां से कर सकते हो। इतनी चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक है। मूव करना है चार्ट को, कहां पे रखना है, किसी ऑब्जेक्ट में, कहीं पे, किसी प्लेस पे, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।